खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। लोकतंत्र की लड़ाई में आजादी के मतवालों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, दुश्मन की गोलियों से अपने सीनों को छलनी करवा लिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको एक तानाशाही अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको अपनी आने वाली नस्लों को जवाब देना था। सिर्फ इसलिए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी ये ना कह सके कि जब देश को गोरे लूट रहे थे तब उनका बाप इतिहास के पन्नों में अपना मुंह छुपाए फिर रहा था। जब बड़े बड़े मठाधीश जालिम के आगे सिजरा रेस हो गए थे, जब तुम्हारा यही बाप अपनी गर्दन पर छुरी चलने का इंतजार कर रहा था। एक क्रांतिकारी की औलादें अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों से कह सके, देखो जिस वक्त जुल्म हो रहा था उस वक्त तुम्हारे बाप नाम जुल्म की हिमायत करने वालों में शामिल नहीं था, बल्कि तुम्हारे बाप का नाम जुल्म के खिलाफ बगावत करने वालों में शामिल था, ताकि आजादी के मतवाले अपनी औलादों को बता सकें वो अंग्रेजों के तलवे चाटकर उनके आगे सर झुका, अंग्रेजों से गुलामी की कस्में खाकर और माफी नामा लिखकर वीर नहीं बने हैं, बल्कि जालिमों से लोहा लेकर और जान गंवाकर वीर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बने हैं। लेकिन किसे पता था कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बाप दादाओं ने अपनी पीठ पर लाठियां खाई, आज उन्हीं अंग्रेजों के दमनकारी कानून का इस्तेमाल आजादी के 7 दशक के बाद भी होता रहेगा। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि अंग्रेजों का काला कानून, जिसे वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, आज लोकतंत्र आने के बाद भी उसी कानून का इस्तेमाल बड़े ही शान से होता रहेगा। लेकिन अब इस कानून के खिलाफ एक आवाज उठी है और वो आवाज खुद देश की सुप्रीम कोर्ट को उठाना पड़ा। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब आज की खबर की तरफ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए दमनकारी कानून यानी राजद्रोह कानून पर तल्ख टिप्पणी कर दी है और केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का, क्या आजादी के 75 साल बाद भी देश में इसकी जरूरत? सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था, असहमति की आवाज को चुप करने के लिए किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी ये धारा लगाई गई। क्या सरकार आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है? न्यायालय ने कहा कि राजद्रोह कानून का मकसद स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, जिसका इस्तेमाल अंग्रेज अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को चुप कराने के लिए किया था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि खुद को अभिव्यक्ति की आजादी की पक्षधर बताने वाली मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने प्रावधान की वैधता का बचाव किया, और न सिर्फ बचाव किया बल्कि कहा कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सवाल इसलिए भी खास है क्योंकि इसका इस्तेमाल पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और लेखकों पर अक्सर होता रहता है। लेकिन आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को अचानक इस कानून के बारे में सरकार से सवाल पूछना पड़ा। दरअसल राजद्रोह कानून यानी आईपीसी 124A को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर बड़ा सवाल पूछा है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था, सहमति को आवाज को चुप करने के लिए किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी ये धारा लगाई गई। क्या सरकार आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है? एससी ने कहा कि इसके अलावा राजद्रोह के मामलों में सजा भी बहुत कम होती है। सीजेआई ने कहा कि इन मामलों में अफसरों की कोई जवाबदेही भी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि धारा 66A को ही ले लीजिए। उसके रद्द किए जाने के बाद भी हजारों मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी चिंता कानून का दुरुपयोग है। सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि सरकार पुराने कानूनों को कानून की किताबों से निकाल रही है, तो इस कानून को हटाने विचार क्यों नहीं किया गया?
गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राजद्रोह कानून की वैधता का परीक्षण करेगा। मामले में केंद्र को नोटिस दिया गया और अब दूसरी याचिकाओं के साथ इसकी सुनवाई होगी। एससी ने कहा कि राजद्रोह कानून संस्थाओं के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है। सीजेआई रमना ने कहा, राजद्रोह का इस्तेमाल बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी देने जैसा है और वो इसका इस्तेमाल पूरे जंगल को काटने के लिए करता है। चीफ जस्टिस रमना ये भी कहते हैं कि हम किसी राज्य या सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखें कि कैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A का उपयोग जारी है। कितने दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को भुगतना पड़ा है और इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। ये ऐसा है जैसे अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी गांव में किसी को ठीक करना चाहता है तो वो धारा 124A का उपयोग कर सकता है। लोग डरे हुए हैं। दरअसल राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह कानून अभिव्यक्ति पर डरावना प्रभाव डालता है और यह बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर नाजायज पाबंदी लगता है, यानी कानून अनुचित प्रतिबंध लगाता है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को सौंपने का निर्देश दिया था। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी वोम बटकेरे की इस याचिका में दलील दी गई है कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से पूरी तरह असंवैधानिक है। इसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। दो पत्रकारों मणिपुर के किशोर चंद्र वाघखेम और छत्तीसगढ़ के कन्हैया लाल शुक्ला की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए इस प्रावधान को चुनौती दी गई थी। बेंच ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसके तहत राजद्रोह के अपराध में सजा दी जाती है। याचिका में दावा किया गया है कि धारा 124 से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत प्रदान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे अपनी संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों और कार्टून साझा करने की वजह से 124A के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। तो अब बात बात में राजद्रोह जैसी धाराएं लगाने वाली सरकारें इस मामले पर चुप रहेंगी। क्या मामूली विरोध प्रदर्शन और असहमति की आवाज बुलंद होने पर यूपीए और रासुका जैसी गंभीर धाराएं लगाने वाली सरकारें देश की सबसे बड़ी अदालत के सवाल का जवाब देंगी या फिर इस कानून को बनाए रखने की हिमायत करेंगे? देखना बाकी होगा, जो हम भी देखेंगे और आप भी। फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन है कि जिसका वादा है जो लोहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।